नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार अग्रवाल, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर से। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट 2 के कंपनी एक्ट के यूनिट नंबर 2। इसके पहले भी अपने वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा किया है कि कंपनी के जो प्रमुख डॉक्यूमेंट हैं, जैसे पार्षद सीमा नियम की हम बात करते हैं, पार्षद अंतर नियम क्या होता है, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके विषय में हमने चर्चा की। हमने देखा कि प्रविवरण क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस, इसके विषय में हमने चर्चा किया। हमने देखा अंश और अंश पूंजी, इसके विषय में हमने पूर्व के लेक्चर में विस्तार से चर्चा की। और इसी से संबंधित कुछ विषय वस्तु और शेष रह गई हैं, उसके विषय में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। जैसे अंश प्रमाण पत्र क्या है, अंश अधिपत्र क्या है, क्या अंशधारी अपने अंशों का ट्रांसफर भी कर सकता है, तो अंशों का हस्तांतरण क्या है, अंशों का हस्तांकन क्या है, इन सभी बातों के ऊपर विस्तार से हम आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अंश प्रमाण पत्र क्या होता है। जब हम अंश प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य एक ऐसे प्रमाण पत्र, एक ऐसे सर्टिफिकेट से है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जब किसी कंपनी के अंशों को धारित करता है, धारित करने के पश्चात उसके द्वारा धारित अंशों को एक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट के माध्यम से कंपनी के द्वारा जारी करके दिया जाता है, उसे हम अंश प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा क्रम आता है अंश अधिपत्र। जब हम अंश अधिपत्र की बात करते हैं तो अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी के द्वारा पूर्णदत्त अंशों के विरुद्ध जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे हम अंश अधिपत्र के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र दोनों में अंतर का आधार क्या है। अंश प्रमाण पत्र का निर्गमन पूर्णदत्त और आंशिक दोनों अंशों पे होता है, जबकि अंश अधिपत्र का निर्माण केवल पूर्णदत्त अंशों पे ही होता है। जब हम हस्तांतरण की बात करते हैं तो अंश प्रमाण पत्र जो है वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित होता है और अंश अधिपत्र जो है वह सुपुर्दगी मात्र से ही हस्तांतरित हो जाता है। तीसरे क्रम पे आता है स्वामी। जब हम अंश प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो इसका जिसके नाम से यह जारी होता है वह इसका स्वामी जो है कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं कि अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर। अंशों के हस्तांतरण की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक अंशधारी आवश्यकता पड़ने पर या अन्य किसी रूप में आवश्यकता होने पर अपने अंशों को दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता है, जिसे हम अंशों का हस्तांतरण कहते हैं। अंशों के हस्तांतरण की एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। किसी भी कंपनी के पार्षद अंतर नियम में इससे संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत ही अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। इसकी मुख्य बातें जब हम देखते हैं तो अंशों का हस्तांतरण से तात्पर्य यही है कि एक निश्चित वैधानिक प्रक्रिया के तहत जब कोई अंशधारी अपने अंश को किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित करता है तब हम उन्हें अंशों का हस्तांतरण कहते हैं। अंशों के हस्तांतरण का प्रभाव, इसका प्रभाव यह होता है कि जो व्यक्ति अंशों का हस्तांतरण करता है वह उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वह कंपनी का सदस्य नहीं रह जाता है, और जिसके पक्ष में किया जाता है वह कंपनी का सदस्य बन जाता है। वैधानिक प्रावधान, अंशों का हस्तांतरण कंपनी द्वारा निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए। उसकी जो नियम है, उसके जो शर्तें हैं, जैसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना चाहिए, निर्धारित उसमें मुद्रांक लगा हुआ होना चाहिए, और जिसके पक्ष में अंशों का हस्तांतरण किया जा रहा है वह व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति कंपनी का ऋणी भी नहीं होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति कंपनी का ऋणी है उसके पक्ष में अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
वह व्यक्ति शासन या कानून के द्वारा किसी भी रूप में अयोग्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। अंशों के हस्तांतरण की जब हम बात करते हैं तो जाली हस्तांतरण एक शब्द आता है। जब कभी अंशों का हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति फर्जी तरीके से गलत हस्ताक्षर करके अंशों का हस्तांतरण करता है, तब हम इसे जाली हस्तांतरण के नाम से जानते हैं। एक शब्द इसमें आता है रिक्त या कोरा हस्तांतरण। रिक्त या कोरे हस्तांतरण की जब हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी अंशों को हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति के नाम और पते का उल्लेख किए बिना अंशों का हस्तांतरण करता है, उसे रिक्त या कोरा हस्तांतरण के नाम से हम जानते हैं। इसके पश्चात आइए हम देखते हैं अंशों का हस्तांकन, जिसे हम पारेषण, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। हमने ये देखा कि अंशों का हस्तांतरण एक अंशधारी द्वारा दूसरे के पक्ष में किया जाता है, किंतु अंशों का हस्तांकन की जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसी दशाएं निर्मित हो जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि वैधानिक व्यवस्थाओं के तहत स्वमेव ही अंश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पे हस्तांतरित हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके कानूनी उत्तराधिकारी के नाम से अंशों का हस्तांतरण हो जाना, कंपनी के समापन की दशा में सरकारी प्रापक के पक्ष में अंशों का हस्तांतरण हो जाना, और भी विभिन्न सारी ऐसी दशाएं हैं जिनमें अंश वैधानिक प्रावधानों के तहत स्वमेव ही एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के नाम से जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अंशों का हस्तांतरण और अंशों का हस्तांकन दोनों में कुछ अंतर है। उन अंतरों के ऊपर अपन ध्यान देते हैं। सबसे पहले है परिस्थितियां। अंशों का हस्तांतरण एक अंशधारी या सदस्य के द्वारा एक निश्चित समय में जानबूझकर किया जाता है, स्वमेव किया जाता है, जबकि अंशों का हस्तांकन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अंशों के हस्तांतरण की दशा में प्रतिफल होता है, जबकि हस्तांकन की दशा में प्रतिफल होना आवश्यक नहीं। मुद्रांक की जब हम बात करते हैं, अंशों के हस्तांतरण की दशा में निश्चित पैमाने पर मुद्रांक होना अत्यंत आवश्यक है, किंतु अंशों के हस्तांकन की दशा में ऐसा नहीं है। क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो अंशों का हस्तांतरण का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि अंशधारी नित्य निरंतर अपने अंशों को दूसरे के नाम से ट्रांसफर करते रहते हैं, लोग अंशों की खरीदी बिक्री करते रहते हैं और अंश एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर होते रहता है। किंतु जब हम अंशों के हस्तांकन, ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि कुछ वैधानिक व्यवस्थाओं के उत्पन्न होने के कारण ही अंशों का हस्तांकन होता है। अतः अंशों के हस्तांतरण का क्षेत्र विस्तृत होता है और अंशों के हस्तांतरण का क्षेत्र सीमित होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि अंश प्रमाण पत्र क्या है, अंश अधिपत्र क्या है, अंशों का हस्तांतरण क्या है, अंशों का हस्तांकन क्या है, दोनों में क्या प्रमुख अंतर है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या कंपनी व्यवसाय के अंतर्गत अंशों की महत्ता आप हम सभी को मालूम है। जो व्यक्ति अंशधारी होता है वही कंपनी का स्वामी होता है। तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो अंश हमने धारित किया है हम कैसे उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे उसका प्रमाण पत्र हम ले सकते हैं। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा। तो इस प्रकार हमने अंश से संबंधित सभी बातों का अध्ययन अपने इस वीडियो लेक्चर में किया। धन्यवाद। थैंक यू।